Good morning, students. Today we are going to start the measures to remove poverty. Causes of poverty. Today let's discuss the various policies and programs towards poverty alleviation. That means all the efforts that the government has undertaken so far in order to reduce poverty in the country. इनको 3 हेड्स में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. नंबर 1 ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, नंबर 2 एक्सपैंडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम अप्रोच, एंड नंबर 3 मिनिमम बेसिक amenities to the people approach. According to the growth oriented approach, higher economic growth would lead to higher GDP and per capita income, and its benefits would move to the poor sections also. मतलब अगर एक इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ने से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ये तो क्लियर है. और जीडीपी बढ़ने से दूसरा काम क्या होगा, that more goods and services will be available to the people throughout the country. तो जब goods and services सभी लोगों को पहले से ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो पुअर सेक्शंस को भी ज़्यादा अवेलेबल होंगे, which means that if the country as a whole progresses, definitely its benefits will trickle down to the poor sections also. पुअर सेक्शंस को भी उसका बेनिफिट मिलेगा. इस हेड में क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतनी तेज़ी से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिसकी मदद से उनकी पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी. इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट सबसे पहले उन लोगों के ऊपर पड़ा जो विलेजेस में थे, हु वर अनएम्प्लॉयड, दे गॉट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. हु वर ऑलरेडी वर्किंग एज फार्मर्स, उनकी इनकम्स बढ़ी. Next, we come to special focus on development of backward areas and backward sections of the community. गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज़ के थ्रू जितने एरियाज़ थे जो बैकवर्ड थे और डेवलपमेंट जिनमें कम हुआ था, उन पर फोकस करते हुए अपनी 5 ईयर प्लान्स बनाई, ताकि उनके पास भी वो सारे बेनिफिट्स पहुंच सकें जो पूरी कंट्री में और स्टेट्स या और एरियाज़ में पहुंच रहे थे. Next we come to expanding self-employment and wage employment program approach. To raise the income of the poor for the removal of poverty. यानी ये वो प्रोग्राम्स थे जिनकी मदद से लोगों को जॉब्स मिले अगर उनके पास पहले जॉब नहीं थे, और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़ी. इसमें 2 हेड्स हैं. नंबर 1 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, यानी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली लोगों को कि वो अपना खुद का काम शुरू कर सकें. इनमें सबसे पहला आता है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP. एम्स एट क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरिया. वो प्रोग्राम्स मेनली हम हाईलाइट कर रहे हैं जो कि लोगों को अपना खुद का काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन इज़ इम्प्लीमेंटिंग इट. तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ विलेजेस में सेटअप करने का पर्पज़ यही है कि उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, बैंक लोन कम रेट पर दिया जाए, ताकि या तो वो इन इंडस्ट्रीज़ को अपने विलेज में सेटअप कर सकें या फिर उसका पार्ट बन सकें. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे अच्छा जो एक पॉइंट है वो ये है कि ना सिर्फ एक इंसान खुद अपने लिए जॉब करता है, बल्कि दूसरों को भी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है. एक सेकेंड प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, PMRY. अंडर दिस एंड स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ये अप्रैल 1999 में स्टार्ट हुई थी ये प्लान, और इसके अंडर में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज़ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी गई ताकि वो किसी तरीके का एक एंटरप्राइज मीन्स प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर सकें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें. यानी ना सिर्फ खुद काम कर सकें बल्कि औरों को भी जॉब प्रोवाइड कर सकें. नेक्स्ट इज
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 1990s के आसपास ऐसे कुछ ग्रुप्स आए जो एक साथ मिलके अपने रिसोर्सेज के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करते थे। बाद में जब इनका काम बहुत अच्छे से चलने लगा और लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलने लगे, तो गवर्नमेंट ने भी इसके साथ में अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस इन ग्रुप्स को प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, क्योंकि अपने आप में इनके पास में रिसोर्सेज इतने नहीं होते थे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑल्सो नोन एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन NLRM, ये भी एक योजना ग्रामीण मीन्स इन द रूरल एरिया ये स्टार्ट की गई थी और इसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन भी कहा गया। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अब मतलब लोग जो किसी के यहाँ अगर उन्हें नौकरी मिले और उसके बदले में उनको पेमेंट मिले तो उसको वेजेस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए जिसमें लोगों को जॉब मिले या काम मिले। इनमें सबसे पहला है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन। ये अर्बन पुअर के लिए स्टार्ट किया था, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन। जैसे हमने देखा ऊपर वाले प्रोग्राम्स थे, इनमें ज़्यादातर प्रोग्राम्स वर सेंटर्ड फॉर द रूरल पॉपुलेशन। ये प्रोग्राम था फॉर द अर्बन पुअर। पॉवर्टी तो दोनों जगह है, रूरल एरियाज़ में भी है और अर्बन एरियाज़ में है। सेकेंड, इन अगस्त 2005 पार्लियामेंट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा ये पास किया। इससे पहले भी गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स के थ्रू डायरेक्टली लोगों को बेनिफिट पहुंचाती रहती थी, स्पेशली द पुअर पीपल। लेकिन इस एक्ट के बाद में उसने एज अ कमिटमेंट इस चीज़ को लिया दैट इट विल बी वर्किंग इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट पुअर, to provide guaranteed wage employment to every rural household whose adult could do unskilled manual work for minimum 100 days। एक फैमिली में से एक अडल्ट को एक साल के अंदर 100 दिन का काम मिलेगा और वो अनस्किल्ड वर्क कर सके। मतलब अनस्किल्ड मतलब जहाँ पर उन्हें कोई ट्रेनिंग की या पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो इलिटरेट हैं गांव में और जिन्हें काम नहीं मिल रहा है, उन्हें 100 दिन का गारंटीड रोज़गार या काम दिलाने का इस एक्ट के थ्रू प्रोविज़न किया गया। नियरली 5 करोड़ ऑफ हाउस होल्ड्स गॉट एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस एक्ट इन 2013-14। नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दीज पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़ टू द पीपल अप्रोच। इसके अंदर बेसिक एमिनिटीज़ का मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ है, यानी पॉवर्टी के अंदर जो लोग ऑलरेडी who are under poverty, they cannot afford the basic needs in their life, तो उनको कुछ चीज़ें गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, अपने प्लान्स के थ्रू प्रोवाइड करे, तो ये अप्रोच उससे डील करती है। नंबर 1, प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, यानी फूड ग्रेन्स अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सस्ते में, तो ये कैसे कर पाती है आप लोगों को पता है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के हैं जिसमें लोगों को राशन की दुकान से या ऐसे फेयर प्राइस शॉप से वो मेनली गेहूं, चावल, चीनी ये सब प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, यानी कम रेट्स पे। तो उसके बाद में भी कम टू प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। हमारे जो पुअर लोग हैं उनमें से काफ़ी हद तक उनकी इनकम्स ऐसी हैं लोगों की कि वो ना तो खुद एजुकेट हो पाए, ना उनके पास इतना पैसा है कि वो आगे अपने बच्चों को भी एजुकेट करा पाएँ। तो उन्हें स्कूल्स प्रोवाइड करना जिनमें या तो फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, या फिर बहुत कम फ़ीस है जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो ऐसे प्रोविजंस एजुकेशन के, ऐसे ही सरकारी हॉस्पिटल्स में ना के बराबर उनको खर्चा करना पड़ता है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। अभी सैनिटेशन को लेके तो हम लोग बहुत सुन ही रहे हैं आजकल, स्वच्छ भारत, बाय लाइक द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग money to the poor people in the country, especially in the village areas, कि वो अपने घर में टॉयलेट सेटअप कर सकें। ऐसे बहुत सारे प्लान्स गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन लेकर आती रहती है। देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ राशन शॉप्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसी को कहते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब ये है, आपने ध्यान होगा आपको एग्रीकल्चर चैप्टर में हमने किया था, दैट गवर्नमेंट फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फूड ग्रेन्स परचेज कर लेती है
और आगे वो फिर उन राशन शॉप्स में सेल करती है उन फूड ग्रेन्स को एट अ सब्सिडाइज रेट। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है, या जिसको हम कहते हैं राशन की दुकानों से जो लोग सस्ता गेहूँ चावल वगैरह उनको अवेलेबल हो जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अगेन मेनली बहुत सारे वैक्सीन्स, एक चाइल्ड केयर, मदर केयर, इस सब से रिलेटेड गवर्नमेंट खर्चा करती है। मिड डे मील बेसिकली एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए किया गया ये प्रोग्राम, क्योंकि अक्सर जो गरीब फैमिलीज़ थी वो इससे अट्रैक्ट होके कि उनके बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक वक्त का खाना भी मिल जाएगा, 2 वक्त का, वो स्कूल में उनको भेजने लगे थे। तो ये मिड डे स्कीम वाज टारगेटेड टू मेक लिटरेसी पॉसिबल इन द रूरल एरियाज। स्कीम्स फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग फॉर बेनिफिटिंग द पुअर, यानी ये भी साथ साथ में बेसिक फैसिलिटीज़ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यानी हाउसिंग से रिलेटेड या सड़क से रिलेटेड प्रोविज़न किया गया फॉर द पुअर। उसमें देखिए कौन कौन सी स्कीम्स थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एंड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये 2 योजना थी। और इसके अलावा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना और इस तरीके के प्रोग्राम्स। आवास योजना आपको पता है, इट इज़ रिलेटेड टू हाउसिंग। उससे पहले जो दोनों प्लान्स हमने डिस्कस किए वो थे रिलेटेड टू द ग्रामोदय, मीन्स पूरे ग्राम का उदय, मीन्स द अवेकनिंग और लेट्स से इम्प्रूवमेंट ऑफ द विलेज एज सच, ताकि लोगों का भी बेनिफिट हो सके। और सड़क योजना मतलब सड़क एक ऐसी चीज़ है, अगर पक्की सड़क बन जाए गांव के अंदर तो लोगों का कम्यूट बेटर हो जाता है, दे ट्रैवल मोर ऑफन, और उनके ट्रैवल करने से एक जगह से दूसरी जगह जाने से उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अर्निंग बढ़ जाती है। तो इसका एक फ़र्क पॉवर्टी पर पड़ता ही पड़ता है। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम सच एस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये एक स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फॉर द एल्डरली पीपल एंड पुअर वुमेन हु डू नॉट हैव एनीवन टू टेक केयर ऑफ देम, दे वर गिवन पेंशन। यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर जो एल्डरली हैं और देर आर पुअर वुमेन ऑल्सो, डिस्कार्डेड हैं या फिर उनकी ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की बाय गिविंग देम पेंशन। आपको पता है कि हम जब पेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं, पेंशन हम सोचते हैं कि उन लोगों को मिलती है जिनको सैलरी मिलती है, लेकिन वो होती है उनकी अर्नड पेंशन। ये वाली पेंशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मिल रही है उन लोगों को, एक थोड़ा सा अमाउंट गवर्नमेंट मंथली दे देती है जिनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जैसे पुअर हैं और एल्डरली हैं, तो गवर्नमेंट उनको महीने का कुछ एक अमाउंट दे देती है जिससे वो अपना खर्चा चला सकें या अपना दवाई वगैरह खरीद सकें। ओके, तो इस तरीके की पेंशन मिलती है लोगों को। स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू द पुअर, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फॉर द पुअर गवर्नमेंट ने काम किया है काफ़ी। इसके अंदर जैसे आयुष्मान भारत योजना है जिसमें 5 लाख मेडिकल एंड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर इज कवर्ड। हमारे आसपास में देयर आर डोमेस्टिक हेल्प एंड अदर सच पीपल जो पहले इलाज जिन्हें नहीं मिलता था, उन्हें इस स्कीम ने बहुत बेनिफिट किया है। आयुष्मान भारत योजना जिसमें साल भर में उन्हें 5 लाख तक का उनका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर कवर होगा। तो कोई भी बीमारी है, एक्सीडेंट है, तो उन्हें एटलीस्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है और 5 लाख तक का उनका खर्चा गवर्नमेंट कवर करती है, यानी गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये भी बहुत पॉपुलर योजना है, हमें इसके बारे में पता है। स्पेशली द पुअर पीपल, दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें बैंक अकाउंट खोल के द गवर्नमेंट इज़ ट्रांसफरिंग द बेनिफिट ऑफ सब्सिडीज इन द accounts of the account holder. It is also entitled to 1 lakh accident insurance and 30,000 life insurance cover. जो भी उनको सब्सिडीज़ या कुछ भी मिलती हैं वो उनके बैंक अकाउंट्स में सीधे ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत पुअर लोगों ने अपने बैंक अकाउंट खोले, ये स्टार्ट तेज़ी से हुआ स्पेशली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। जब 8 नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, वो टाइम ऐसा था जब बहुत तेज़ी से लोगों ने बैंक अकाउंट अपने खोले थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट
सब्सिडीज़ या ऐसे कोई बेनिफिट्स जो पुअर को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना चाहती है उनके अकाउंट्स में उस पैसे को वो जमा कर पा रही है। जो कि पहले क्या होता था, गवर्नमेंट पहले भी मदद करना चाहती थी पुअर की, लेकिन क्योंकि वो मैनुअली उनके हाथ में पैसे देने की बात होती थी, तो बहुत सारा करप्शन और बहुत सारे उस वजह से जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, सरकारी लोग या जो मिनिस्टर्स वगैरह जो रिस्पॉन्सिबल थे इन कामों को करने के लिए, तो ज़्यादातर पैसा वो अपनी पॉकेट में रख लेते थे और पुअर को मिलता नहीं था कुछ भी। अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। नाउ वी कम टू द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। इस क्रिटिकल असेसमेंट का मतलब अभी तक जो गवर्नमेंट ने किया उससे हासिल क्या हुआ। लेट अस सी पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या थे। देयर इज इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम एंड इवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहले से बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ऑफ द पुअर, यानी पहले उनके पास में हो सकता है बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। अभी हमने हेल्थ केयर की बात की तो पहले से अच्छी अवेलेबल है उन्हें, एजुकेशन फैसिलिटीज़ पहले से बेहतर अवेलेबल हैं, और न सिर्फ ये बल्कि उनकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, विच मीन्स कि जो पर हेड इनकम थी वो पहले से बेहतर हुई है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एज सच। पूरी कंट्री ने ग्रो किया है तो लोगों की पर कैपिटा इनकम ने भी ग्रो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पहले से बेटर हुआ है। देयर इज सम प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग बेसिक नीड्स इन सम सेक्शंस ऑफ द पीपल, यानी कुछ सेक्शंस ऑफ द पीपल में तो हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है, एंड इट इज़ विजिबली सो बिकॉज पहले की कंडीशन में और आज की कंडीशन में हम देख पा रहे हैं दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज। नेक्स्ट वी कम टू some sectors of economy and some regions can compete with developed countries in terms of social and economic development, यानी कुछ जगह तो इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि आज हम कह सकते हैं कि हम एट पार आ गए हैं विद डेवलप्ड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ रीजन्स जो पहले अंडर डेवलप्ड थे, जहाँ पॉवर्टी ज़्यादा थी, वहाँ इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि हम उस तरीके की कंडीशंस लोगों को प्रोवाइड कर पाए हैं जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है। परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट पुअर इन सम स्टेट्स इज़ नाउ बिलो द नेशनल एवरेज। इन सम स्टेट्स यानी एक कंट्री में इफ़ वी से द नेशनल एवरेज इज़ 22% पॉवर्टी, तो हो सकता है कुछ स्टेट्स में 22% से कम पॉवर्टी हो, लेट्स से 16% हो, तो वो ये क्या शो कर रहा है कि उन स्टेट्स में पॉवर्टी की कंडीशन बहुत हद तक रिड्यूस हुई है, कि नेशनल एवरेज से भी कम है। नेगेटिव रिजल्ट्स पर अब हम आए। देखिए, जब आपका ये क्वेश्चन आता है दैट इवैल्यूएट द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, तो उसमें आप दोनों चीज़ें देंगे। इवैल्यूएट या क्रिटिकली असेस का मतलब यही होता है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बताएं। अब नेगेटिव रिजल्ट्स में आ जाते हैं। डिस्पाइट वेरियस स्ट्रैटेजीज, hunger, malnutrition, illiteracy, etc. Lack of basic amenities continue in many parts of India. इसका मतलब क्या है कि हमारी सारी स्ट्रैटेजीज़ के बाद में भी आज भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि पॉवर्टी इंडिया से ख़त्म हो गई है। इनफैक्ट हंगर, malnutrition मतलब लोगों के पास में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, इतना खाना नहीं मिलता उनको कि वो प्रॉपरली उनको न्यूट्रिशन मिल पाए। इलिटरेसी है और लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ है इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है जितना हमने अभी ऊपर देखा कि हमने डेवलपमेंट किया है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है और लैक ऑफ रिसोर्सेज है इंडिया के अंदर, इसलिए अभी भी ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। नो मेजर चेंज इन द ओनरशिप ऑफ असेट्स, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट इन बेसिक एमिनिटीज़ टू द नीडी। ज़्यादा चेंज नहीं आया है किस चीज़ में। पहले अगर रिच और पुअर का गैप एग्जिस्ट करता था तो अब भी कर रहा है। ओनरशिप ऑफ असेट्स का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि आज की डेट में जो पार्टिसिपेशन है पुअर का इन द डेवलपमेंट प्रोसेस उस हद तक बढ़ा है कि हम कह सकें दैट ओनरशिप ऑफ असेट्स हैज़ स्लाइटली ट्रांसफर्ड टू देम, यानी अपने खुद के घर, अपने खुद के प्रोडक्शन यूनिट्स हों, ऐसा अभी तक हमने अचीव नहीं किया है। ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड असेट्स, benefits of poverty alleviation programs have not gone to the poor. जब लोग रिस्पॉन्सिबल थे पर्सनली पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स के लिए,
लोग रिस्पॉन्सिबल थे कि भाई वो जो भी बेनिफिट्स हैं वो पुअर तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि ड्यू टू करप्शन एंड ऑल जितना पैसा पुअर के लिए गवर्नमेंट ने असाइन किया होता था वो लोगों की पॉकेट में पहुंचता था, उन तक नहीं पहुंचता था। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड एसेट्स, ये क्या है? ये चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की थी कि डेवलपमेंट हुआ हमारी कंट्री के अंदर, लेकिन आज भी डेवलपमेंट ऐसा ही है कि पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड रिच आर गेटिंग रिचर, और ये इंडिकेट करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड एसेट्स, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का बेनिफिट पुअर तक नहीं पहुंचा। The amount of resources allocated for these programs are not sufficient as compared to the magnitude of poverty. देखिए पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि हमने कितने भी अगर मनी के फॉर्म में रिसोर्सेज पॉवर्टी रिमूवल के लिए लगाए वो कम ही पड़ गए हमें इवेंचुअली, उस तरह से कि पॉवर्टी उस हद तक रिमूव नहीं हो पाई जैसा कि हम चाहते थे। द ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज प्रोग्राम्स वर inadequately ट्रेंड एंड करप्ट, मतलब कि उनके करप्शन की वजह से जो बेनिफिट पुअर तक पहुंचना था वो उन तक नहीं पहुंचा, उनकी जेबों में वो पैसा गया। देयर इज़ नो नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस इन पॉवर्टी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स, यानी पॉवर्टी रिमूवल के लिए जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स चलाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर प्रोग्राम है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का, जो लोकल गवर्नमेंट है, गांव में पंचायत है, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना या उनके इंटरेस्ट के बिना उन प्रोग्राम्स को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन विलेज लेवल पर भी और अर्बन लेवल पर भी जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपैलिटी हैं, गांव में पंचायत वगैरह हैं, उन्होंने उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया इन प्रोग्राम्स को घर घर तक इनके बेनिफिट्स को पहुंचाने के लिए जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। सजेशंस फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, अब ये हमने देखा कि ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो क्या किया जा सकता है इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए? Social mobilization, that is the contribution of the poor towards growth process, can result in successful eradication of poverty. देखिए सोशल मोबिलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर पुअर सिर्फ अपनी पॉवर्टी की वजह से अपने बच्चों को एजुकेशन ना प्रोवाइड करें और शुरुआत से ही मतलब एक चीज़ गलत कर देते हैं, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स आर अवेलेबल लेकिन वहाँ पर बच्चे भी पढ़ने नहीं जा रहे, और ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है लेकिन द पुअर आर नॉट कमिंग अप एंड एक्चुअली अवेलिंग दोज फैसिलिटीज़। तो जितना ज़्यादा द पुअर विल बिकम एक्टिव, मोबिलाइज्ड, तो उतना ज़्यादा पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स तेज़ी से चल पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए जो कि लैक कर रहा है इन पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज़, जीडीपी बढ़े थ्रू फिजिकल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स, मतलब गवर्नमेंट अपने कुछ ऐसे लॉज लेकर आए, जैसे हमने देखा मनरेगा के केस में गवर्नमेंट ने एक लॉ ही बनाया था, तो उसके थ्रू ऐसे कुछ प्लान्स और एक्ट्स लेकर आए कि और तेज़ी से और अच्छा काम हो सके। नेक्स्ट वी कम टू पॉपुलेशन कंट्रोल, तक जो भी किया एटलीस्ट उसमें सब्सटैंशियल जितनी हमने अचीवमेंट हासिल की है आज की डेट में, उससे कहीं बेहतर हमारी कंडीशन होती अगर पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स के साथ साथ हमारी पॉपुलेशन भी अंडर कंट्रोल रहती। इन्हांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं ज़्यादातर लोग, तो एग्रीकल्चर की कंडीशन अगर इम्प्रूव होगी तो पुअर की कंडीशन भी इम्प्रूव होगी। हमने देखा था पॉवर्टी से रिलेटेड एक कॉज था इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो अगर महंगाई कंट्रोल होती है तो भी वो लोग जो महंगाई की वजह से दे आर ड्रिवन टू पॉवर्टी, उनके नंबर में कमी आएगी। इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हालांकि ये पॉइंट हमने लास्ट में लिया है लेकिन है ये सबसे रेलिवेंट पॉइंट टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिविएशन। अगर लोगों के पास काम होगा तो सीधे सीधे उनकी इनकम्स बढ़ेंगी और पॉवर्टी कम होगी। सो दिस इज़ ऑल दैट वी कैन बी डूइंग in terms of poverty alleviation.